ज्योति सिंह जी का एक इंटरव्यू फिलहाल सामने आया है और उस इंटरव्यू में बहुत सारी सवालें दाग दी गई है, खास करके रिपोर्टर के माध्यम से। लेकिन उस सवालों में से कुछ सवाल ऐसे हैं जो पवन सिंह को जवाब देते देते बनेगा। जिस तरीके से ज्योति सिंह जी बेबाकी से जवाब दी हैं, वाकई में काबिलिए तारीफ है। जिस तरीके से ज्योति सिंह जी पिछले एक पोस्ट में पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को दहला दी थी, उसी तरीके से ये इंटरव्यू में जबरदस्त तरीके से पवन सिंह जी के बारे में बोली हैं। सबसे बड़ी बात, और ये बात आप लोग भी ध्यान से समझ लीजिएगा, कि ज्योति सिंह किसी का पत्नी है। जाहिर सी बात है, पति पत्नी का पाक रिश्ता होता है। हर एक पत्नी अपने पति से ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारा पतिदेव किसी भी गैर लड़कियों के साथ ना इन्वॉल्व हो, ना किसी तरीके से कोई कनेक्शन हो। टच करना तो दूर की बात है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं दो पहलू पे बात करना चाहूंगा। उस इंटरव्यू में एक सवाल था, हाल फिलहाल एक पवन सिंह जी का इवेंट होता है और उस इवेंट में हरियाणा की एक मॉडल आती हैं और स्टेज पे जब वो माइक उठाती हैं और बोलती हैं, उसी दरमियान पवन सिंह साइड में टच करते हैं और इस पे विवाद भी क्रिएट हो जाता है और ये विवाद नेशनल तक चला जाता है, इंटरनेशनल तक चला जाता है। और ये सिस्टम, ये सारा प्रोसेस ज्योति सिंह अपनी आंखों से देखती भी हैं। जब मीडिया के द्वारा ये बातें पूछी जाती है तो ज्योति सिंह बोलती हैं कि ये पूरी तरीके से गलत है। पवन सिंह जिस तरीके से हरकत किए हैं एकदम से निंदनीय है और जितना भी विरोध किया जाए उतना कम है। किसी की लड़की अगर स्टेज पे पहुंचती है, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, मॉडलिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, एबीसीडी कुछ भी हो, जाहिर सी बात है वो भी किसी की बेटी होगी, जाहिर सी बात है वो भी किसी की बहन होगी, किसी परिवार का हिस्सा होगी। ये ज्योति सिंह की जुबानी है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। बात है जब वो किसी की बेटी बहन स्टेज पे जाएगी और उस लड़की का किसी तरीके का अभद्रता होगी, उसको छुआ जाएगा गलत तरीके से, तो जाहिर सी बात है उसका भाई, उसका बाप, उसकी माँ, उसका खानदान तो जरूर ही देखता होगा, तो उसको तो भी तो बुरा लगेगा। और जिस तरीके से पवन सिंह जी ये हरकत किए हैं एकदम से गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। ये पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का स्टेटमेंट है जो कि ऑन रिकॉर्ड ये मैं आप तमाम लोगों को बताने वाला हूं। मैं इससे पहले भी मैं आपको बोला था कि ज्योति सिंह भी किसी का पत्नी है, मतलब जाहिर सी बात है पवन सिंह की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह को भी ये बात बुरा लगेगा। पत्नी होने के हैसियत से ये बुरा लगेगा, एक लड़की होने के हैसियत से ये बात का बुरा लगेगा कि उसका पतिदेव किसी गैर लड़की को गलत तरीके से टच कर रहे हैं। बात बिल्कुल से सच है कि पवन सिंह हाल फिलहाल एक पोस्ट किए थे और उस पोस्ट में उस हरियाणा की मॉडल अंजलि राघव से सॉरी भी बोले थे। लेकिन क्या ये सॉरी से काम चल जाएगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खास करके ज्योति सिंह जी बोल रही हैं। इसी तरीके से हरकत और भी बहुत सारे इवेंट्स में देखने को मिला, उस पे भी मीम्स बने, उस पे भी खबर चली। उसके बाद ये इवेंट होता है और इसमें भी कुछ उसी तरीके से हरकत पवन सिंह जी के तरफ से देखा जाता है। मतलब साफ है कि बिहार के कलाकार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बेहतर सिंगर हैं, बेहतर तो सिंगिंग करते हैं, लेकिन बेहतर बिहेवियर भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के किसी भी इंसान को एक पायदान पे पूरे नंबर 1 ओहदे पे पहुंचाता है। और जिस तरीके से पवन सिंह जी किए हैं, वाकई में एक खेमा ऐसा है कि पवन सिंह के विरोध में है और एक खेमा ऐसा है कि पवन सिंह के सपोर्ट में है। खास करके मैं बिहार और यूपी की बात कर रहा हूं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं। हरियाणा के जितने भी क्रिएटर्स हैं पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि दिल्ली, यूपी और भी बहुत सारे जगह से पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार की ही बात किया जाए तो बिहार में भी एक खेमा ऐसा है कि पवन सिंह का विरोध हो रहा है और एक खेमा ऐसा है कि पवन सिंह का सपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन जब
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से इस बात का सवाल किया जाता है तो ज्योति सिंह इस साफ शब्द में बोलती हैं कि ये पूरी तरीके से गलत है, पवन सिंह जी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खैर, ये तो हो गया अंजलि राघव के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ पवन सिंह की अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बातें बोली गई है कि जिस तरीके से आपने पोस्ट किया था, उस पोस्ट में जिस तरीके से आपने लिखा था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। तो ज्योति सिंह साफ शब्द में ये बोली कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, न मैं फोन से बात कर सकती थी, न मैं उन पवन सिंह जी से मिल सकती थी, तो मैं करती क्या? किसे मैं कॉल करती, किससे मैं बातें करती, क्या करती? हमारे पास कोई सिस्टम फेल हो गया था पूरी तरीके से, हमारे पास दिमाग में कोई काम, बातें नहीं चल रही थी, इसीलिए मजबूर होकर के मैं सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ गया। और सोशल मीडिया में जिस तरीके से बेबाकी से लिखी थी, उसके बारे में जब पूछा गया तो ज्योति सिंह साफ शब्द में ये बोलती हैं कि जो भी मैं बोली हूं, जो भी मैं लिखी हूं, वो ऑन रिकॉर्ड आपके इंटरव्यू में भी बोल सकती हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ गुजर रही है, एक लड़की के साथ गुजर रही है, एक बेटी के साथ गुजर रही है, अगर आप लोगों के साथ भी गुजरती तो शायद कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके आप लोग करते। आप सोच सकते हैं, किसी की बेटी, उसका बाप, उसका मां का दिन पर दिन, हर दिन तिल तिल मरने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ज्योति सिंह जवाब देती है, जिस तरीके से ज्योति सिंह ये सोच करके बोलती है कि जब मैं रात में सोती हूं तो मुझे नींद नहीं आता है, यह सोच करके कि मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी पूरी तरीके से अकेली हूं। दुनिया जानता है कि ज्योति सिंह शादीशुदा है, दुनिया जानता ये भी है कि ज्योति सिंह ही गलत है, इसके बावजूद भी मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कि मैं गलत हूं या सही हूं। एक बार पवन सिंह जी हमसे बात कर लें, एक आधे घंटे के लिए हमारे साथ समय दे दे, मैं चैलेंज करती हूं, सारे मुद्दे को सॉल्व कर दूंगी और कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को सही कर लूंगी, ये मैं गारंटी देती हूं। मुझे एक चमन्नी का रुपया नहीं चाहिए, न पवन सिंह जी से मुझे जमीन जायदाद चाहिए, न प्रॉपर्टी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे पवन सिंह जी का साथ चाहिए। और इसी वजह से मैं पवन सिंह के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट की हूं। और अगर मैं बार बार इंटरव्यूज दे रही हूं, खास करके अपने रिश्ते के बारे में बात कर रही हूं, तो जाहिर सी बात है हमारा भी शौक होता है, हमारा भी सपना होता है कि हमारे साथ हमारा पति देव साथ में चले। जाहिर सी बात है 7 साल से ज्योति सिंह अकेली हैं, अकेले चल रही हैं, अपने आप को पूरी तरीके से अकेला और असहज महसूस कर रही हैं, इसी वजह से इस तरीके का पोस्ट की हैं। जिस तरीके से इंटरव्यू में बातें बोली गई है ज्योति सिंह के माध्यम से, वाकई में बिल्कुल से दिल दहला देने वाली बातें बोली गई है। जिस तरीके से पोस्ट करके ज्योति सिंह सभी लोगों को हैरान कर दी थी, उसी तरीके से इंटरव्यू में भी उसी तरीके का बातें बोली गई है। वाकई में अगर आप लोग भी वो इंटरव्यू देखिएगा तो आप लोगों का भी दिमाग खराब हो जाएगा। खैर, ज्योति सिंह जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, ज्योति सिंह अपने हक के लिए जिस तरीके से अकेली लड़ाई लड़ रही हैं, किस तरीके का सपोर्ट ज्योति सिंह को मिल रहा है वो तो सभी लोगों को मालूम है। लेकिन हाँ, अकेली ये सिलसिला को आगे बढ़ा रही है, अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है। देखना यह है कि ज्योति सिंह का साथ कितने लोग देते हैं और इस लड़ाई में ज्योति सिंह सक्सेस होती है या फिर हार की खानी पड़ती है, 7 साल या फिर जिंदगी भर। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।